नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन एक बिल्कुल अलग एंगल से। एक ऐसे पत्रकार के नजरिए से जिसने न्यूज़ रूम और कंटेंट की दुनिया में 20 साल गुजारे हैं। जी हाँ, आज का ये जो पूरा विश्लेषण है वो भूपिंदर कपूर की किताब डिजिटल मार्केटिंग अनुभव, रणनीति और भविष्य पर आधारित है। और देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये असल में 2 दशकों के अनुभव का निचोड़ है। ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि डिजिटल दुनिया के नियम भले ही बदलते रहें, पर इंसानों से बात करने के, संवाद के जो सिद्धांत है ना, वो आज भी बिल्कुल वही हैं। तो सवाल ये उठता है ना कि भाई एक 20 साल का पत्रकार हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आखिर क्या सिखा सकता है? मतलब उसके पास क्या है? और इसका जवाब मजे की बात यह है कि किसी नए फैंगल टूल या एल्गोरिदम में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है संवाद के उन पुराने टाइमलेस सिद्धांतों में जो सच कहूं तो हमेशा से काम करते आए हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के जो टूल्स हैं ना, वो सीखने से पहले उससे भी ज्यादा जरूरी है सही सोच, यानी एक सही माइंडसेट को अपनाना। और ये सीख ये सीधे सीधे न्यूज रूम के अनुभव से निकल कर आती है। जरा इस फर्क को समझिए। ये मानसिकता में एक जमीन आसमान का बदलाव है। पहले प्रिंट की दुनिया में क्या होता था? सोच ये थी, हमने खबर छाप दी, अब ये पाठक का काम है कि वो इसे पढ़े। कंट्रोल हमारे हाथ में था। लेकिन डिजिटल दुनिया, उफ, यहाँ तो खेल ही पलट गया है। अब कंट्रोल पूरी तरह से ऑडियंस के हाथ में है। वो तय करते हैं कि क्या देखना है, कब देखना है और कब छोड़ देना है। किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, एक मैगजीन का। उन्होंने ऑनलाइन एक लंबा चौड़ा आर्टिकल डाला और पाठकों की प्रतिक्रिया से उन्हें समझ आया कि अरे, लोगों को लंबा विश्लेषण नहीं चाहिए, उन्हें तो छोटे काम के पॉइंट टू पॉइंट गाइड चाहिए। बस यही है 2 तरफा संवाद की असली ताकत। और इसी बात को ये कोट कितनी खूबसूरती से सामने रखता है। भूपिंदर कपूर अपनी किताब में लिखते हैं, जिसने पाठक को समझ लिया उसने प्लेटफॉर्म खुद समझ लिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी खास प्लेटफॉर्म या किसी मुश्किल से एल्गोरिदम में मास्टर बनने से कहीं ज्यादा जरूरी है इंसानी व्यवहार को समझना। सोचिए, अगर हमारे ऑडियंस युवा हैं और उन्हें विजुअल कंटेंट पसंद है, तो हम अपने आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब की तरफ जाएंगे, है ना? तो प्लेटफॉर्म बाद में आता है, पहले पाठक की जरूरत आती है। ठीक है, तो माइंडसेट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजिटल दुनिया के उन स्तंभों की, उन पिलर्स की, जिन पर सब कुछ टिका है। और हाँ, इनको कोई जटिल तकनीकी चीज मत समझिए, नहीं, इन्हें एक मजबूत संवाद रणनीति की नींव के तौर पर देखिए। ये हैं वो 4 मुख्य स्तंभ। अगर पत्रकारिता की भाषा में समझे ना, तो ये बहुत आसान हो जाता है। एसईओ वो क्या है? वो है आपकी हेडलाइन जो लोगों का ध्यान खींचती है। कंटेंट है आपकी कहानी जो भरोसा बनाती है। किताब में एक ट्रैवल कंपनी का बड़ा कमाल का जिक्र है। वो सिर्फ टूर पैकेज नहीं बेच रहे थे, बल्कि उन जगहों की कहानियां सुना रहे थे, ब्लॉग लिख रहे थे। और नतीजा, अरे लोग उन्हें सेल्समैन की तरह नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट दोस्त की तरह देखने लगे। सोशल मीडिया वो एक चौराहे की तरह है, जहां सिर्फ दिखना नहीं है, जुड़ना है, लोगों से बात करनी है। और आखिर में ईमेल मार्केटिंग तो समझिए, पाठक को भेजा गया एक सीधा पर्सनल खत है और इससे मजबूत रिश्ता कोई नहीं बनाता। अच्छा, 1 मिनट। अगर इस तरह का सीधा और साफ सुथरा विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आगे भी कोई जरूरी जानकारी मिस नहीं होगी। चलिए वापस आते हैं। तो हमने स्तंभों को समझ लिया है, लेकिन अब बात आती है रणनीति की, क्योंकि सिर्फ इन पिलर्स को खड़ा कर देना काफी नहीं है। इन्हें एक साफ सुथरी रणनीति के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि सिर्फ शोर न मचे, बल्कि एक यादगार ब्रांड बने। किताब के चैप्टर 14 में ब्रांडिंग का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूला दिया गया है। ब्रांड, देखिए, सिर्फ एक लोगो या एक नाम नहीं होता, ये 3 चीजों का जोड़ है। पहली, आपकी पहचान, यानी आप दिखते कैसे हैं। दूसरा, भरोसा, यानी लोग कितना यकीन करते हैं। और तीसरा, आपकी कहानी, यानी आप क्या संदेश दुनिया को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये भरोसा बनता कैसे है? और जवाब है, ये एक दिन में तो बिल्कुल नहीं बनता। किताब में एक लोकल कैफे का इतना प्यारा उदाहरण है। वो लोग सिर्फ कॉफी नहीं बेचते थे, वो अपने इंस्टाग्राम पर हर हफ्ते कॉफी बनाने की नई नई टिप्स देते थे, लोगों के सवालों का जवाब देते थे। मतलब बेचने से पहले उन्होंने मदद की। और धीरे धीरे जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने एक वफादार कम्युनिटी बना ली। साख वो ऐसे ही समय के साथ कमाई जाती है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम 2 चीजों पर बात करेंगे। एक,
अपने किए गए काम को मापना और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग के भविष्य की ओर देखना। पता है डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यही कि यहाँ हर एक चीज को मापा जा सकता है और सिद्धांत बहुत सीधा है। जो मापा नहीं जा सकता उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। ये जो डेटा होता है ना, ये डराने के लिए नहीं होता, ये तो रास्ता दिखाने के लिए होता है, टॉर्च की तरह। मान लीजिए डेटा बताता है कि लोग आपके पेज पर सिर्फ 10 सेकंड रुक रहे हैं, तो ये एक सिग्नल है कि भाई हेडलाइन तो अच्छी थी, लोग आए, पर कंटेंट में दम नहीं था, वो एंगेजिंग नहीं था। देखा, यही डेटा आपको सुधार का रास्ता दिखाता है। और आखिर में लेखक का ये विचार, ये पूरी किताब का सार है, उसका निचोड़ है। डिजिटल मार्केटिंग का असली जादू मानव और तकनीक के बीच संतुलन में है। मतलब टेक्नोलॉजी एक जबरदस्त शक्तिशाली टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली सफलता वो इसे इंसानी जुड़ाव की गहरी समझ के साथ बैलेंस करने में ही मिलती है। और दोस्तों, यही डिजिटल मार्केटिंग का असली जादू है। आज हमारे साथ जुड़ने और इस पूरे विषय को समझने में अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से आभार। एक बात और, हम हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आगे किस विषय पर बात की जाए, क्या समझा जाए। तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।